नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 54। यह कार्यपत्रक 11 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में वाक ललदयत पढ़ने जा रहे हैं। वाक ललदयत क्या होता है? ललदयत चैप्टर का नाम है और वाक एक प्रणाली होती है लिखने की, जो कि कश्मीरी प्रणाली होती है, इसलिए इसे वाक कहते हैं। इसमें 4 पंक्तियों का समूह यानी 4 पंक्तियों का समूह लिखा जाता है। अ, जैसे कि हम चौपाई वगैरह पढ़ते हैं वैसे ही वाक होता है, और इसको गाया भी जाता है और बोला भी जाता है। आप चाहे तो इसे बोलकर पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो इसे गाकर भी पढ़ सकते हैं। इसका नाम, ये कश्मीरी पद्धति होती है लिखने की, जिसे वाक कहते हैं। तो वाक आज हमें दिया गया है, जिसका नाम है लल दयद। इसकी पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करने जा रहे हैं हम। ये चैप्टर आपको ऑलरेडी वर्कशीट में पहले पढ़ाया जा चुका है, तो आज हम इसकी रिवीजन करेंगे और देखेंगे वाक लल दयद में हमारी कवित्री जी हमसे क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले हम कवित्री जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल दयद का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। यानी कि कश्मीरी जो ये कवित्री हैं, ये एक संत थी और इनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर के स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत पहले इनका जन्म हुआ था, तो बहुत सारी चीजें इनके जीवन के बारे में नहीं पता चल पाती हैं। लल दयद को लल्लेश्वरी, लला, लय योगेश्वरी या ललराही सॉरी लला रिफा आदि नामों से जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है, यानी कि माना यह जाता है कि 1391 के आसपास उनका देहांत हो गया था। लल दयद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इनकी जो काव्य शैली है उसे वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये के प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लल दयद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं के ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, यानी कि जो लोग धर्म के नाम पे आडंबर करते हैं उसका विरोध किया, दिखावा। प्रेम को सबसे बड़ा और मूल्य बताया। लोक जीवन के तथ्यों से प्रेरित लल दयद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि लल दयद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो लल दयद जो हमारी कवित्री जी हैं, इन्होंने अपनी वाक को नए तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है। चलिए देख लेते हैं वाक क्या होता है। अब आपने जान ही लिया होगा वाक क्या है। वाक जो है वो लल दयद का लिखने का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इनके वाक को। वाक एक हमें दिया गया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके सच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह घेरे। तो ये है लल दयद जी के वाक। चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है, यानी कि प्रभु से मिलने के लिए जो उनका इंतजार है और जो उनके प्रयास हैं उसकी बात कर रही हैं वो, कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े में पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, यानी जो कच्चा घड़ा है यदि उसमें पानी डाल दो तो वो थोड़ा थोड़ा पानी टपक के बाहर आ जाता है और कम होता जाता है, उसी प्रकार कवित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। जैसे हर दिन हमारे जीवन के दिन कम होते हैं, तो इस तरह से वो कहते हैं कि जीवन के दिन उनके कम होते जा रहे हैं। इसी वजह से व्याकुल होती जा रही हैं कि
कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बोझ पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया। यानी कि इन पंक्तियों में कवित्री जो है वो कहती है कि परमात्मा के निकट जाने के लिए वो जो प्रयास कर रही है वो क्या है, कच्चे धागे के समान है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। यानी कि सभी मनुष्य कुछ समय तक ही इस धरती पर रहते हैं और उसके बाद उन्हें इस धरती से जाना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएंगी, इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती हैं, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। यानी कि कवित्री ललदयत जी जो है वो प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल हैं और वो चाहती हैं कि उनके प्रयास जो असफल हो रहे हैं वो सफल हो जाए और जल्द ही उनका प्रभु से मिलन हो जाए, क्योंकि समय जो है जीवन का उनके कम होता जा रहा है और वो प्रभु मिलन के लिए बहुत ही प्रयासरत है। तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पे आधारित प्रश्न देख लेते हैं। इस पे आधारित आज के हमारे प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कवित्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने? प्रश्न नंबर 2, रस्सी कच्चे धागे की को क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 3, वाक किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 4, कवित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है? और अंतिम प्रश्न है, कवित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है? तो ये है हमारे आज के सभी 5 प्रश्न। चलिए देख लेते हैं इनके उत्तर। उससे पहले कोविड के संदर्भ में एक मैसेज। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएबी संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो आप सभी को पता है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, कोविड जो है वो उसकी स्प्रेड होने की स्पीड ज़्यादा बढ़ गई है। आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और 2 गज की दूरी का पालन करना है। चलिए शुरू करते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, कवित्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने? इसका उत्तर है, कवित्री यह इसलिए चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने क्योंकि समय के साथ साथ उनके जीवन के दिन कम हो रहे हैं तथा ईश्वर से मिलने का समय भी कम हो रहा है। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। आज का दूसरा प्रश्न है, रस्सी कच्चे धागे की को क्या कहा गया है? इसका उत्तर है, रस्सी कच्चे धागे की शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है और धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए जाने वाले सभी प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है, वाक किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वाक शब्द का अर्थ होता है वाणी। वाक 4 पंक्तियों में लिखा जाता है तथा इसे गाया भी जाता है। ये कश्मीरी शैली का एक उदाहरण है। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है, कवित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है? इसका उत्तर है, कवित्री का हृदय इसलिए तड़प रहा है क्योंकि उनके जीवन का समय कम हो रहा है, परंतु प्रभु मिलन के सभी प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। प्रभु मिलन के लिए उनका मन, हृदय तड़प रहा है। बात करते हैं आज के 5वें प्रश्न की, जो कि अंतिम प्रश्न है। आज का 5वां प्रश्न है, कवित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है? उत्तर है, कवित्री ने भक्ति के मार्ग पर चलने पर जोर दिया है। ये हैं आज के सभी 5 प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो आपको जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।